हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वाला। आज की इस वीडियो में बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एकेडमिक ईयर 2023 से 24 के लिए अप्लाई किए हैं या फिर आप 2022 से 23 के लिए अप्लाई किए हैं। अगर आपका भी अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आया है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मुस्लिम स्टूडेंटों का होम डिस्ट्रिक्ट कमेटी पेंडिंग है, यानी उन सभी स्टूडेंट का अप्रूव नहीं हो रहा है। तो क्या करना होगा इस वीडियो के लास्ट में बताने वाले हैं। साथ में जिसका अभी तक होम डिस्ट्रिक्ट कमेटी रिजेक्ट हो गया है या फिर बहुत दिनों से पेंडिंग है या फिर आपका इनकम सर्टिफिकेट रिजेक्ट है या फिर पेंडिंग है या फिर आपका पेमेंट स्टेटस रिजेक्ट हो गया है या फिर आपका पेंडिंग है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सभी जानकारी आपको पेमेंट से रिलेटेड बताएंगे, होम डिस्ट्रिक्ट कमेटी से रिलेटेड बताएंगे, जिसका भी रिजेक्टेड है, डिफेक्टेड है, नोट फाइनलाइज है, सबका जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को सभी स्टूडेंट लास्ट तक देखिएगा, कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगा। तो सभी स्टूडेंटों को अपने मोबाइल फोन में या फिर डेस्कटॉप पे गूगल ब्राउजर ओपन करके बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाना है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से डायरेक्ट इस पोर्टल पे आ सकते हैं। इस पोर्टल पे आने के बाद BC स्टूडेंट अपने लिंक पे क्लिक करेंगे, SC/ST स्टूडेंट अपने लिंक पे क्लिक करेंगे, यानी दोनों कैटेगरी के स्टूडेंटों के लिए यहाँ पे लिंक बनाया हुआ है 2022 से 23 के लिए, 2023 से 24 के लिए। तो चलिए हम आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। जैसे जिन स्टूडेंटों का अभी तक रिजेक्ट हो गया है उनको क्या करना होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है मुस्लिम स्टूडेंटों का होम डिस्ट्रिक्ट कमेटी अभी तक पेंडिंग ही है, यानी अप्रूव नहीं हुआ है। तो उन सभी स्टूडेंटों को क्या करना होगा, सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आपको नीचे आना है, सभी स्टूडेंटों को अपना एप्लीकेशन का स्टेटस ओपन कर लेना है। हमें उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट को अपना यूजर आईडी और पासवर्ड से एप्लीकेशन का स्टेटस ओपन करने आता होगा। तो ओपन करने के लिए इस लिंक पे क्लिक करना है, फिर आपको कुछ इस तरीका से यूजर आईडी पासवर्ड इंटर करने का ऑप्शन आएगा। तो आप देख सकते हैं हम एक स्टूडेंट का यूजर आईडी पासवर्ड इंटर कर लिए हैं, तो आपको भी कर लेना है। फिर सही सही कैप्चा इंटर करना है। कैप्चा इंटर करने के बाद फिर आपको लॉगिन करना है। तो हम सही सही कैप्चा इंटर कर लेते हैं, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही लॉगिन करिएगा फिर आपका एप्लीकेशन का स्टेटस ओपन हो जाएगा। आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं एक स्टूडेंट का हम एप्लीकेशन का स्टेटस ओपन कर लिए हैं। आपको नीचे आना है, जैसे ही नीचे आइएगा यहाँ पे सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंटों को इनकम सर्टिफिकेट को लेकर प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनका इनकम सर्टिफिकेट पेंडिंग है। सारा कुछ इस वीडियो में आपको बता देंगे। आप मुस्लिम स्टूडेंट हैं या फिर आप BC स्टूडेंट हैं या फिर आप SC/ST स्टूडेंट हैं, सब कुछ बता देंगे। अगर आपका भी पेमेंट रिजेक्ट हो गया है, इनकम पेंडिंग है कुछ इस तरीका से, या फिर इनकम रिजेक्ट है, तो आपको क्या करना होगा सब कुछ इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा, लेकिन आपको इस वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देखना है। चलिए अब आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनका इनकम अपलोडेड स्टेटस 2022 से 23 के लिए डन है। यहाँ पे देख सकते हैं इनका इनकम अपलोडेड स्टेटस 2023 से 24 के लिए पेंडिंग है। तो सारा कुछ बताने वाले हैं। पेंडिंग वालों को क्या करना होगा, डन है तो क्या करना होगा। सबसे पहले आप किस एकेडमिक ईयर के लिए अप्लाई किए हैं वो चेक करना है। आप अगर 2022 से 23 एकेडमिक ईयर के लिए अप्लाई किए हैं तो बिल्कुल इस तरीका से डन होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ 2022 से 23 एकेडमिक ईयर के लिए अप्लाई किए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ 2023 से 24 एकेडमिक ईयर के लिए अप्लाई किए हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट दोनों एकेडमिक ईयर के लिए अप्लाई किए हैं। तो जो स्टूडेंट दोनों एकेडमिक ईयर के लिए अप्लाई किए हैं, यानी 2022 से 23 और 2023 से 24, तो दोनों एकेडमिक ईयर के लिए इनकम अपलोडेड स्टेटस कुछ इस तरीका से डन वेरीफाई होना चाहिए। लेकिन इनका यहाँ पे पेंडिंग है, पेंडिंग है, पेंडिंग है। तो अगर आपका भी बिल्कुल इसी तरीका से पेंडिंग है या फिर आप अपडेट किए हैं आपका रिजेक्ट हो गया है, तो क्या करना होगा। जिनका पेंडिंग है, पेंडिंग वालों को अपलोड करना होगा इनकम सर्टिफिकेट। तो इनकम सर्टिफिकेट कैसे अपलोड करना है उस पर मेरा ऑलरेडी एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पर से उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब आपको बताते हैं जिनका रिजेक्ट हो गया है। जिनका रिजेक्ट हो गया है, किस रीजन से रिजेक्ट हुआ है, यहाँ पे रिमार्क्स में आपका बताया होगा। उस रीजन को देखिएगा, आप सही तरीका से अपना अपडेट करिए, फिर आपका वेरीफाई हो जाएगा। अगर आप खुद से नहीं कर पाते हैं
तो आप हमारे टेलीग्राम के माध्यम से हेल्प ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम के माध्यम से बिल्कुल आपको 100% हेल्प मिलेगा। आप चाहे तो मेरे द्वारा भी अपना इनकम सर्टिफिकेट अपडेट करवा सकते हैं। तो चलिए अब आपको आगे बताते हैं, यानी इनकम सर्टिफिकेट जिसका भी जो प्रॉब्लम होगा अब आपको क्लियर हो गया होगा, यानी पेंडिंग वालों को फिर से अपलोड करना होगा, रिजेक्ट हो गया है उनको भी फिर से अपडेट करना होगा। जब तक आपका सब कुछ यहाँ पे वेरीफाई नहीं होगा तब तक आपका पैसा नहीं आएगा। तो बिल्कुल इस तरीका से आपका डन होना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए। साथ में आपका बैंक अकाउंट आधार सीडेड स्टेटस यस होना चाहिए। इसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। तो चलिए अब आपको नीचे आना है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो स्टूडेंट हैं दोनों एकेडमिक ईयर के लिए अप्लाई किए हैं, यानी 2022 से 23 के लिए और 2023 से 24 के लिए। 2022 से 23 के लिए इनका बिल्कुल सब कुछ सही था, इसलिए पेमेंट आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं इनका पेमेंट आ चुका है। लेकिन अब यहाँ पे देखिएगा तो 2023 से 24 के लिए इनका अभी तक होम डिस्ट्रिक्ट कमेटी पेंडिंग है। पेंडिंग का रीजन क्या है? पेंडिंग का रीजन इनका इनकम सर्टिफिकेट है, यानी 2023 से 24 एकेडमिक ईयर के लिए इनका इनकम अपलोडेड स्टेटस पेंडिंग है। यानी एकेडमिक ईयर 2023 से 24 के लिए ये स्टूडेंट इनकम सर्टिफिकेट दिए ही नहीं है, तो इनको अपलोड करना होगा। अपलोड करने का तरीका ऑलरेडी हम पहले बता चुके हैं। अगर आप खुद से अपना इनकम अपलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम के माध्यम से हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप कमेंट करके भी हेल्प ले सकते हैं। चलिए अब आपको पेमेंट, जिनका पेमेंट स्टेटस रिजेक्ट है या फिर पेंडिंग है या फिर एप्लीकेशन हैज बीन फॉरवर्ड टू डिपार्टमेंट शो कर रहा है या फिर आपका रेडी फॉर पेमेंट शो कर रहा है, तो उसके लिए क्या करना होगा। उससे पहले बहुत सारे ऐसे मुस्लिम स्टूडेंट हैं जिनका अभी तक होम डिस्ट्रिक्ट कमेटी पेंडिंग है, यानी अप्रूव हुआ ही नहीं है, तो उनको क्या करना होगा तो उसके बारे में भी आपको आगे बताते हैं। उससे पहले अगर आपका होम डिस्ट्रिक्ट कमेटी तो रिजेक्ट है तो आपको देखना है किस रीजन से आपका रिजेक्ट हुआ है, जैसे फी रिसिप्ट के वजह से या फिर इनकम के वजह से। जो भी आपका रिजेक्ट का रीजन होगा सही तरीका से आप एडिट करिए, यानी सही तरीका से आप अपडेट करिए, फिर आपका होम डिस्ट्रिक्ट कमेटी अप्रूव हो जाएगा। और आपको बताना चाहते हैं अगर आपका 5th लेवल पे एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होगा तब तक आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। यानी स्कॉलरशिप आने के लिए 1st लेवल अप्रूव होना चाहिए, 2nd लेवल अप्रूव होना चाहिए, 3rd लेवल अप्रूव होना चाहिए, 4th लेवल अप्रूव होना चाहिए और 5th लेवल अप्रूव होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं फाइनलाइज स्टेटस के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंटों को फाइनलाइज स्टेटस में यहाँ पे नोट फाइनलाइज शो करता है, यानी रिजेक्ट की वजह से बहुत सारे स्टूडेंटों को परमानेंटली रिजेक्ट भी हो जा रहा है। तो जिन स्टूडेंटों को नोट फाइनलाइज होगा या फिर परमानेंटली रिजेक्ट होगा तो नोट फाइनलाइज वाले को सही तरीका से एप्लीकेशन सुधार करना होगा, उसके बाद ही स्कॉलरशिप आएगा। तो अगर आप खुद से नहीं कर पाते हैं तो आपको टेलीग्राम पे मैसेज करना है, ऑलरेडी आपको पहले बताए हैं। अब बात कर लेते हैं जिनका पेमेंट स्टेटस पेंडिंग है या फिर रिजेक्ट है या फिर रेडी फॉर पेमेंट है। जिनका रिजेक्ट है, रिजेक्ट का रीजन यहाँ पे आपको बताया जाएगा, यानी आपका जिस रीजन से रिजेक्ट होगा, जैसे आधार सीडिंग की वजह से मैक्सिमम स्टूडेंटों का रिजेक्ट हो रहा है, तो आपका आधार सीडिंग होना चाहिए, यानी आपका बैंक अकाउंट डीबीटी के लिए आधार कार्ड के साथ सीडेड होना चाहिए। अगर आपका सीडेड होगा, आपका ट्रांजेक्शन यानी बैंक अकाउंट ऑन होगा, तो आपका बिल्कुल 100% स्कॉलरशिप आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं जिनका होम डिस्ट्रिक्ट कमेटी सब कुछ एप्लीकेशन सही है फिर भी अप्रूव नहीं हुआ है, जैसे माइनॉरिटी यानी मुस्लिम स्टूडेंट, तो उनको क्या करना होगा। सभी डिस्ट्रिक्ट में स्कॉलरशिप का डिपार्टमेंट होता है, यानी डीईओ ऑफिस, वहां से आपको कांटेक्ट करना होगा, वहां से ही होम डिस्ट्रिक्ट आपका अप्रूव होगा। यानी जो भी मुस्लिम स्टूडेंट है आप अपने डिस्ट्रिक्ट के डीईओ ऑफिस से कांटेक्ट करेंगे, वहां से आपका 100% अप्रूव हो जाएगा। तो आप अभी वेट करिए, आपका 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आपको कोई और डाउट्स होगा तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इस वीडियो को सभी स्टूडेंटों तक शेयर करिएगा ताकि सबको, मुस्लिम स्टूडेंटों तक पहुंचाइएगा ताकि सभी स्टूडेंट डीओ ऑफिस से कांटेक्ट कर पाएं। अब बताते हैं जिनका पेमेंट स्टेटस रेडी फॉर पेमेंट है या फिर पेंडिंग है या फिर एप्लीकेशन हैज बीन फॉरवर्ड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट शो कर रहा है। तो जिनका भी रेडी फॉर पेमेंट है उन सभी स्टूडेंटों को इंतजार करना है, उनका एप्लीकेशन फॉरवर्ड होगा, उसके बाद आपका स्कॉलरशिप आ जाएगा। अगर आपका भी रेडी फॉर पेमेंट है तो आप इंतजार करिए, आपका 100% स्कॉलरशिप आएगा। अगर आपको बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर कोई भी डाउट्स है
तो आप कमेंट करके बता सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम के माध्यम से हेल्प ले सकते हैं। हमें उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट्स नहीं रहा होगा। अगर आपको अभी भी डाउट्स है तो आप कमेंट करके बताइए या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे मैसेज करके हेल्प ले सकते हैं। आपका बिल्कुल 100% हेल्प मिलेगा।